बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह आपके खानों में बरकत दे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आज आपके लिए मज़ेदार सा यम्मी सा परांठा आलू का लेके आया हूँ। आपने परांठे तो वैसे भी काफ़ी खाए होंगे, लेकिन इस तरह का परांठा ना तो आपने पहले खाया होगा और ना ही आपने बनाया होगा। चलें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैंने लिया आलू हाफ़ के जी। इसको मैंने उबालने के बाद छिलका उतार दिया। फिर हाथों की मदद से मोटा मोटा इसको मैंने मैश कर लिया। मैश करने के बाद आधा कप मैंने सब्ज़ धनिया, आधा कप ग्रीन प्याज यानी सब्ज़ प्याज वो इसमें डाल दे। जितना धनिया और प्याज आप यानी सब्ज़ प्याज डालेंगे इतना मज़ेदार आपका परांठा जूसी यम्मी और फ्लफ़ी सा बनेगा। और यही एक सीक्रेट राज है जो आलू वाला परांठा को टेस्टी बनाता है। तो फिर इसमें बारी आती है 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक काट कर, एक टमाटर को बारीक काट कर वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो फिर बारी आती है इनमें मसालों की। तो मसालों में आधी चम्मच मिर्च, आधी चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, 1.5 चम्मच खुशक धनिया का पाउडर और 1.5 चम्मच नारदाना। इससे नारदाने से एक खटास आ जाएगी और सफ़ेद ज़ीरा और धनिया से एक इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फिर आप बारी आती है इनको हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ ताकि सारे मसाले मेरे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जब तक मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स करता हूँ तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि आपको मज़ीद मेरी वीडियो मिलती रहें और मज़े से आप खाने बना के खाते रहें। तो आप इसके बाद मैं थोड़ा सा मेनू डाल दूंगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसके जो मैंने सब्ज़ यानी ग्रीन प्याज, सब्ज़ प्याज और धनिया और टमाटर डाला है वो उनका कलर ख़राब नहीं होगा और मसाला देर पर पड़ा रहेगा यानी ख़राब नहीं होगा। तो जैसे मसाला बन जाएगा इसको मैं 2 से 2.5 मिनट के लिए मज़ीद रख देता हूँ। फिर इसके बाद बारी आती है परांठा बनाने की। तो परांठा मैं आपके सामने आज समोसा परांठा बनाने लगा हूँ। गोल परांठा तो ऑलरेडी मैंने मूलियाला बना चुका है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पहले आप सिंपल सी एक चपाती बना ले। जितनी चपाती बारीक और गोल होगी इतना ही ज़बरदस्त ये समोसा परांठा आपका बनेगा। समोसा परांठा आप शाम को चाय में भी ले सकते हैं, इसके साथ कोई मेहमान आ गया तो वो भी साथ भी बना सकते हैं केचप के साथ। इसके साथ आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। वैसे कोई चटपटी चीज़ बनाना खाने का दिल करता है तो आप ये समोसा आलू वाला परांठा बना के यूज़ कर सकते हैं यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधे इस पर मैंने आलू का आमेज़ा लगा दिया और अब इसको मैं यानी प्रेस कर परांठे की यानी समोसे की शक्ल में ले आऊँगा और इसको तवा गर्म होने पर इस पर तवे पर डाल दूँगा। और जैसे एक साइड से पक जाएगा तो फिर इसको मैं चेंज करके कुकिंग ऑयल लगा दूँगा। आप मर्ज़ी से मक्खन, घी और देसी घी भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे एक साइड से पक जाएगा तो फिर दूसरी साइड चेंज करके मैं इसमें ऑयल लगा दूंगा। इसी तरह आप अच्छी तरह यानी पराठे को पका लें। तो माशाल्लाह मेरा समोसा वाला आलू वाला पराठा बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से मुझे हौसला मिलेगा और साथ माशाल्लाह मैं इसको केचप के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से चाय के साथ भी ले सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हैं। मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अपनी दुआओं के साथ और आप इसको ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अपनी दुआओं के साथ और अल्लाह हाफ़िज़।